कि जब तक धरती पर जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारे जैसे कलंकित व्यक्ति के साथ समाज पूरा खड़ा हो जाए, महेंद्र राजभर तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता। महेंद्र राजभर का पांव तब तक नहीं रुक सकता जब तक धरती पर जीवित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। विधानसभा जोराबाद में उपस्थित हूँ। हमारे साथ स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जी हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। आज जोराबाद में आपका जो है एंट्री हुआ है, जैसे कि इससे पहले आपका एक खबर बहुत बवाल सा मचा था, थप्पड़ कांड। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? बयान को लेकर के हमारे समस्त नेताओं में बड़ी उग्रता थी। इस उग्रता को लेकर के हमने कहा कि आप लोग आपस में बैठक करके तय कर लीजिए। हमारे नेताओं ने बैठक करके तय किया। तय करके लोगों ने हमको बताया, नहीं नेताजी, हम लोगों को जो इस तरह से उद्दंडता किया है उस व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए, जो कराया है उसको भी माफ़ कर देना चाहिए। हमने कहा कि चलिए, जब आप लोगों का निर्णय और फैसला आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस विषय को लेकर के हम लोग माफ़ करके पार्टी संगठन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे और मजबूत होगी, उस दिशा में हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग अपने संगठन को, अपने कारवां को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन ये आपके साथ ऐसे वारदात हुए उसके बाद आप क्षेत्रों में नजर नहीं आए, जोराबाद विधानसभा में पहली बार नजर आए हैं। क्या डर गए थे क्या? अरे इसके बाद दो बार जखनिया में गए, जहूराबाद आए थे इसके पहले। नहीं, लेकिन थप्पड़ कांड के बाद जो है आप नजर नहीं आए। ओम प्रकाश राजभर जी से उनके गढ़ में जाने से डर गए थे आप? ना, ओम प्रकाश राजभर नहीं, अगर कोई भी जी हो, ठीक ना, महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जो बनाया है, ये कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी बनी है। महेंद्र राजभर अपने बल पर केवल नहीं बनाया है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैंने शुरू से इस बात को कहने का काम किया है, आप लोगों के हर चैनलों पर आकर के ये बयान देने का काम किया है कि जब भी लड़ेगा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। जो व्यक्ति काम करने वाला होगा वही चुनाव लड़ेगा। हमको 10 सीट मिले, 5 सीट मिले, 8 सीट मिले, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। और इस विषय को लेकर के जो आपने कहा थप्पड़ कांड, हम बता दें आपको, कोई भी परिस्थिति महेंद्र के सामने आवे, महेंद्र के पैर को हिला नहीं सकता, ये जान लीजिए। तो जैसा आप बता रहे हैं, जोराबाद विधानसभा का जो सीट है, इस सीट पर कैसे दावेदारी करेंगे? एक तरफ देखा जाए कि एक तरफ आप है, दूसरी तरफ वही जिस पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए, अभी चुनाव 21 से 22 महीना बाद चुनाव होना है विधानसभा का। उसके पहले जो विशेष समय बचा है, हम लोग अपना संगठन कैसे और मजबूत करेंगे, संगठन पर ही हम लोग अपना फोकस कर रहे हैं। संगठन के बूते ही कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है, इस नाते संगठन हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। कुछ ऐसी बात भी सामने आ रही है कि महेंद्र राजभर जो है अब अपना यहाँ से जो है चेहरा नहीं देंगे और किसी दूसरे को यहाँ पे उतारेंगे, जैसे इस थप्पड़ कांड के बाद लोगों का बयान आ रहा है। इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए ना। हमने तो आपको आपके चैनल पर बहुत बार इस बात को कहा हूँ कि समय का इंतजार करिए। आदमी जो बोएगा वही ना काटेगा। बोएंगे धान या काटेंगे गेहूँ, ऐसा नहीं ना संभव है। इंतजार समय का करें। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी अपना संगठन आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और पार्टी और दल के लोग भी अपना संगठन, पार्टी आगे बढ़ाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। अब लड़ाई खत्म हो गई है। आज के 20 वर्ष पहले जो लड़ाई लोग लेकर के चले थे कि गरीबों आप मेरा झंडा उठाओ, मैं लोडर नहीं लीडर पैदा करने का काम करूंगा, अभी लड़ाई खत्म हो गई। बताइए, लड़ाई खत्म हो गया। अब महंगाई गरीबों को नहीं दिख रहा है कि गरीबों के ऊपर अत्याचार जुर्म हो रहा है। गरीब महंगाई से तराहिमाम कर रहा है। जब तक लोग सत्ता में नहीं थे तब तक तो गरीब दिखाई दे रहा था कि गरीब महंगाई का मार झेलता है, गरीब बड़ी दुर्दशा झेलता है। हमारे साथ आप आ जाओ, हम दुर्दशा से आपको मुक्ति दिला देंगे। अब मुक्ति दिलाने वाले लोग कहाँ गए? अब जो 300 यूनिट लोग बिजली फ्री में देने की बात करते थे जब सत्ता में नहीं थे, अब हो गया फ्री। जो लड़ाई थी, अब वो लड़ाई कहाँ चली गई भाई? उनसे क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं उनसे आप लोग बात करते? जो लड़ाई लेकर के, गरीबों की लड़ाई हुंकार भर करके उन्होंने कहने का काम किया था कि हम गरीबों के बेटी और बेटा को हिस्सा दिलाना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहिए ना कि अब गरीबों के बेटी और बेटा को कितना हिस्सा मिला है।
आप बताइए। और रहा सवाल जो जहूराबाद की बात कर रहे हैं ना, जहूराबाद नहीं, पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश में जहां तक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के संगठन को बढ़ाना होगा, महेंद्र राजभर का पांव तब तक नहीं रुक सकता जब तक धरती पर जीवित रहेगा। अच्छा, एक और ये बात आ रही है कि महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर को ही पूरा आरोप लगा रहे हैं जो थप्पड़ कांड में, जबकि कहा जा रहा था कि महेंद्र राजभर से जो ब्रजेश राजभर इस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ओपी राजभर को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो सच्चाई है वो बताया जा रहा है, वो आप लोगों से पच नहीं रहा है। जो सच्चाई है वो बताया जा रहा है, वो आप लोगों से पच नहीं रहा है। अगर पचता, महेंद्र राजभर जिसके साथ 20 बरिस तक अपनी उम्र गंवाने का काम किया हो और समाज के बेटी और बेटा को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए अपना समय लगाने का काम किया हो, आज महेंद्र राजभर को डरवा करके रोकना चाहते हो, धमका करके रोकना चाहते हो। जब तक धरती पर जिंदा रहेगा, जान लीजिए, समाज के साथ जो आपने छल करने का काम किया है, जो समाज को आपने धोखा देने का काम किया है, समाज के बल पर जो 22 में गठबंधन हुआ, गठबंधन में 17 सीट आपको मिला, 17 सीट में बाप बेटा तक सीमित रह गए, एक भी आपका कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा है। इसका मतलब कि आप पार्टी नहीं चलाना चाहते हैं, आप परिवार चलाना चाहते हैं। परिवार चलाने की ही तो बात आ गई, समाज के बल पर ही ना गठबंधन हुआ था। तो आज कहाँ तकलीफ हो रहा है भाई? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप भी अपनी पार्टी चलाओ, हम भी अपनी पार्टी चलाता हूँ, क्या दिक्कत है? केवल हम ही से दिक्कत है। अगर हम ही से दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। कह रहे हैं कि आपको पार्टी तोड़ने के लिए अखिलेश जी भेजे हैं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया है और उनकी पार्टी तोड़ने के लिए ये पार्टी नहीं बनाई गई है। ये पार्टी समाज की बेटी और बेटा को हक अधिकार से जो लोग वंचित हैं, उनको हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाई गई है। पूर्व की पार्टी को आपने देखा, 2-2 बार सत्ता में रह करके जो व्यक्ति मंचों से ऐलान करके कहने का काम करता था सिपाही एसआई इंस्पेक्टर बनाने का काम करूंगा, आज दूसरी बात मंत्रिमंडल में है। कई लोगों को सिपाही एसआई इंस्पेक्टर बनाए हैं, ये तो बता दें। इनका इतना बड़ा विभाग है, विभाग में कई लोगों को संविदा पर नौकरी दिए हैं, ये तो बता दें। कई लोगों को आउटसोर्सिंग पर काम दिए हैं, ये तो बता दें। ये बताने की कुवत नहीं है, बस सिर्फ यही बताने की कुवत है कि महेंद्र राजभर आज नहीं तो कल मेरे साथ आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जब तक धरती पर जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारे जैसे कलंकित व्यक्ति के साथ समाज पूरा खड़ा हो जाए, महेंद्र राजभर तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता है। पूरा सौगंध एकदम 100% इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैं महाराजा सुहेल देव जी का वंशज हूं, इस नाते कह रहा हूं, ये जान लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी ये कसम खा खाकर और कई वादे किए, मुकर भी गए। अब उनकी बात हम क्या करें, वो कितना वादा किए। वो तो ये भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जो होगा, बैकवर्ड समाज और दलित समाज का जो लीडर होगा वो जूता पालिश करने वाला होगा, वो जूता पालिश करने वाला होगा, जूता साफ करने वाला होगा, मोदी योगी अमित शाह का जी हजूरी करने वाला व्यक्ति होगा। वो तो ये भी कहे, अपने मुंह से कहे हैं, अब ये नहीं साफ करते हैं। खाली केशव प्रसाद मौर्य थे, अन्य पार्टी के उसमें भारतीय जनता पार्टी में नेता थे, वही लोग मोदी योगी अमित शाह का जूता साफ करते थे। वो व्यक्ति अपने पर भी वो बात लागू होता है। इस नाते मैं कह रहा हूं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पर ही चलेगी और कार्यकर्ता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। जोहराबाद में इन्होंने एंट्री मारी, खास इस बात को लेकर इनसे साझा हुआ। खास इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।